हेलो फ्रेंड। तो कल हमने सीखा था पीटर पान कॉलर, और स्टेप बाय स्टेप मैं डे बाय डे आपको हर एक दिन नया कॉलर सिखा रही हूँ। तो आज मैं आपको फिफ्थ कॉलर सिखाने वाली हूँ, जिसको बोलते हैं रोल अप कॉलर। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए मैं सेम जैसा हम डेली फर्मा बना रहे थे सेम फर्मा बनाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करनी है। स्ट्रेट लाइन के बाद में जो भी आपका शोल्डर है उसमें +1 इंच करके उसको डिवाइड बाई 2 करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे मेरा यहाँ पे शोल्डर है 15 इंच, तो उसमें +1 इंच मैंने किया तो मुझे मिला यहाँ पे 16 इंच। ठीक है। तो 16 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। तो यहाँ ऑन फोल्ड की साइड से हमने 8 इंच पे मार्क कर लिया। नेक विथ जो है वो इसमें चेंज होती है। क्या चेंज होता है आगे मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। उससे पहले मैं बाकी का पूरा फर्मा बना के आपको रिपीट कर दूंगी। ठीक है। मैंने तो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, पर मैं आपको रिपीट करवा दे रही हूँ। यहाँ से 1.5 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है। 1.5 इंच डाउन चले गए। इसके बाद में यहाँ से हम अपना चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए सेम मेरा फॉर्मूला रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 +1 इंच, क्योंकि मेरा ये पैक नेक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने चेस्ट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। चेस्ट लाइन निकालने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से लेंथ भी ले लेंगे। जो हमारी लेंथ होगी, लेंथ में +1 इंच करके हमें मार्क करना है, तो इस तरीके से लेंथ निकल आएगी। चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है, तो चेस्ट मेरा यहाँ पे है 35, प्लस करेंगे 3 इंच, उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। तो यहाँ से हमने 9.5 इंच पे मार्क कर दिया। इसके बाद 1 इंच हम सिलाई का ले लेंगे, तो ये 1 इंच मेरा सिलाई का हो गया। इसके बाद में हम यहाँ पे अपना वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है मेरी 30, उसमें 2 इंच हमने लूजिंग दे दी। उसको डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क कर दिया, और यहाँ पे हमने 1 इंच सिलाई का ऐड कर लिया। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, जहां से हम 1.5 इंच डाउन गए थे और जो मेरी चेस्ट वाली लाइन है, उन दोनों का हम सेंटर करेंगे। सेंटर पे एक मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने मार्क कर दिया। अब जितना हमें ऊपर मिला था, ऊपर में कितना मिला था 8 इंच। तो हमें पहले हम बैक वाला आर्मोल बना रहे हैं, तो उसके लिए जितना आपको ऊपर मिला है उससे डायरेक्ट आपको यहाँ पे 1/2 इंच कम करना है। तो हमने 1/2 इंच कम किया तो हमें कितना मिला 7.5 इंच। इसके बाद में जितना हमें यहाँ मिला है सेम मार्किंग हमें यहाँ करनी है। तो यहाँ पे भी हम 7.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे अपनी चेस्ट के हिसाब से। आपकी जितनी चेस्ट है आप उसके हिसाब से क्रॉस जाएंगे। मेरी चेस्ट 35 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं 1 इंच क्रॉस जा रही हूँ। तो यहाँ से मैं 1 इंच क्रॉस चली गई। देन इसके बाद में यहाँ से हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की। यहाँ से हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, जो मेरा आर्म होल वाला मार्क है। यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। जहां पे भी ये सेट हो रहा होगा वहां से हम इस तरीके से अपना बैक का आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा बैक का आर्मोल। अब हम फ्रंट का देखेंगे। फ्रंट के लिए जितना आपको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मेरा था कितना 8 इंच। तो 8 इंच से डायरेक्ट हम 1 इंच यहाँ पे कम कर देंगे। तो यहाँ 8 था तो यहाँ कितना आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हमने मार्क कर दिया। और जितना यहाँ पे था उससे 1/2 इंच कम करेंगे। तो यहाँ पे कितना था 8 इंच, तो यहाँ पे कितना कम 1/2 इंच कम कर दिया, तो कितना मिला 7.5 इंच। तो ये 7.5 इंच पे मार्क हो गया। यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे। तो मेरी चेस्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्रॉस जाना है 0.75। आपको अपनी चेस्ट के हिसाब से ही क्रॉस जाना है। तो मैं यहाँ पे जब 0.75 क्रॉस चली गई, उसके बाद में यहाँ पे हम फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए यहाँ से इस तरीके से क्रॉस आएंगे, और जैसा भी यहाँ पे सेट हो रहा होगा मेरा फ्रेंच कर्व, उस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे हम फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया मेरा फ्रंट का आर्मोल, और ये हो गया मेरा बैक का आर्मोल। अब हम नेक विथ निकालेंगे। तो नेक विथ हम कैसे निकालते हैं, अभी तक मैं कैसे निकाल रही थी, जो भी मेरा नेक का राउंड था, मेरा नेक का राउंड है 13। ठीक है। उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। और अभी तक हम कितना माइनस कर रहे थे, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा नेक का राउंड है यहाँ पे 13, इसको हमने डिवाइड बाई 4 किया। तो यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 4। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा एक बार हम देख लेंगे। 13 डिवाइड बाई 4, तो हमें मिला 3.25। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसमें माइनस कर रहे थे 1/2 इंच। ठीक है। लेकिन जो ये वाली मेरी कॉलर बन रही है, इसमें हमें कितना माइनस करना होगा 0.75। तो यहाँ पे मेरा नेक का राउंड है 13,
डिवाइड बाई 4 माइनस 0.75, तो हमें कितना मिलेगा 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे नेक विथ कितनी लेंगे 2.5 इंच की। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका नेक का राउंड है 11 इंच, मान लीजिए आपका 11 इंच है नेक का राउंड, तो आपको क्या करना है 11 डिवाइड बाई 4 माइनस 0.75, मतलब कि माइनस आपको सेम करना है, बस यहाँ पे आपका नेक का राउंड अलग हो सकता है। तो जैसे आपका 11 इंच का अगर नेक का राउंड है तो उसके हिसाब से आपका कितना मिलेगा 2 इंच। तो आप नेक की विथ कितने पे मार्किंग करेंगे 2 इंच पे। ठीक है, तो मुझे मेरे नेक के हिसाब से, नेक राउंड के हिसाब से नेक विथ मिल चुकी है, मुझे मिली है 2.5 इंच की। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में इस लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस मिला देंगे। ठीक है, जहां से हम 1.5 इंच डाउन गए थे वहां पे हमने मिला दी इसकी विथ। ठीक है, अब जितना हमें यहाँ मिला है, जैसे मेरा नेक राउंड 13 था, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें कितना मिला था 2.5 इंच। तो सेम जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है, सेम उतनी ही मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, इसमें यही चेंज होगा कॉलर में कि जैसे अभी तक आप हाफ इंच माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें आप 0.75 करेंगे और जितना आपको मिलेगा यहाँ पे सेम उतना ही आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ हमने मार्किंग कर दी। इसके बाद में यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो ये मेरा कौन सा नेक होगा फ्रंट पार्ट का। यहाँ से हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि इससे नीचे मेरा ये जो गुलाई है वो नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नेक के राउंड का मार्क कर देंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट का कर दिया। अब हमें क्या करना है बैक पार्ट का निशान लगाना है। तो बैक पार्ट के लिए सबके लिए फिक्स है, स्ट्रेट लाइन से आपको नीचे जाना है 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 चले गए नीचे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा जैसा सबको पता है, और बस यहाँ से हल्का सा हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो रोल अप कॉलर है उसकी मेरी ड्राफ्टिंग होगी। ड्राफ्टिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी कटिंग देख लेंगे। ठीक है, तो कटिंग के लिए पहले हम बैक पार्ट का नेक कट करेंगे, और अभी के लिए हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, सिर्फ यहाँ से इतना करेंगे और ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाली लाइन को हम सेट करेंगे, ये हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेच मिला देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगी। ठीक है, और पहले हम बैक पार्ट का आर्मोल जो है उसको कट करेंगे। ये हो गया मेरा बैक पार्ट का आर्मोल। ठीक है, अब जो मेरा बैक वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो है इसको हम क्रॉस में कर देंगे, क्योंकि बैक वाला हमारा क्रॉस में ही जाता है। ठीक है, ये हमने हो गया। इस बैक वाले पार्ट को हम बिल्कुल यहाँ से डालेंगे और फ्रंट पार्ट को देखेंगे। फ्रंट पार्ट में यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और सबसे पहले अपनी हम नेक की कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने नेक की कटिंग कर ली, और अब हम यहाँ से अपना जो मेरा फ्रंट का आर्म होल है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से हो गया। तो ये मेरा हो गया फ्रंट का और ये मेरा हो गया बैक का। ठीक है, फ्रंट एंड बैक इस तरीके से आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे मेरी चेस्ट लाइन है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। चेस्ट लाइन मेरी कहाँ पे आ रही है, ये मेरी चेस्ट लाइन आ रही है। चेस्ट लाइन जहाँ से मेरा चेस्ट खत्म होता है उसी जगह पे आती है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे जिससे कि हमें चेस्ट लाइन पता चल जाए। फ्रंट पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे और ये हमें बैक पार्ट लेना है। आपको ध्यान रखना है इसमें हम बैक पार्ट लेंगे, और जो मेरी चेस्ट लाइन है उससे हम 1 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। ठीक है, 1 इंच हमने ऊपर मार्क किया, आपको नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर ही रहना है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। इसके बाद में यहाँ तक हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे।
ठीक है, यहाँ तक करा हमने। इसी जगह तक आपको कट करना है, इससे नीचे नहीं जाना है। इसके बाद में हमें एक और फैब्रिक ले लेना है। यहाँ पे हम फैब्रिक ले लेंगे और सिंगल एक फैब्रिक हमें लेना है, जिससे कि हम पट्टी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पट्टी के लिए हमें यहाँ पे 1.25 की एक पट्टी यहाँ पे कट करनी है। 1.25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरी। ठीक है, यहाँ पे हमने 1.25 की पट्टी कट कर ली। ये पट्टी मेरी कुछ इस तरीके से लगेगी, तो आपको इस वाले कट से ज़्यादा ही कट करनी है। मतलब ये दोनों साइड में जाने वाली है ना, तो इस तरीके से इससे बड़ी ही होनी चाहिए। तो ये मेरी बड़ी है पट्टी, और यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ मैं। ये देखिए, मेरी 1.25 की पट्टी हमने कट कर ली है। अब यहाँ पे 0.25 मेरी इधर अंदर जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे 0.25 इस तरीके से करके, और 0.25 भी हमें इस तरीके से रखनी है। ठीक है, मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से दोनों साइड से 0.25 आपको इस तरीके से रखते हुए प्रेस लगा देनी है। और उसके बाद में जब हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसको फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। क्लियर हुआ? तो कैसे लगानी है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम 0.25 सभी दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम पहले आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरीके से पट्टी को यहाँ से फोल्ड कर लिया है, यहाँ आप जैसा देख रहे हो। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ से इस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं बैक पार्ट से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें एक बहुत ही छोटा सा, मतलब सिर्फ एक लाइन जितना कट लगाना है वी के शेप में। ठीक है, हमें सिर्फ एक लाइन जितना यहाँ पे कट लगाना है, इससे ज़्यादा मेरा कट नहीं होना चाहिए। और ये हमने बैक पार्ट में कट किया, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हमने ये बैक पार्ट में कट किया है, तो इस तरीके से हमने कट लगा दिया जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद में हमें इसको इस तरीके से रखना है, हमें दोनों इसको फैब्रिक को सिर्फ पकड़ना है, और मैं सिर्फ एक लाइन जितना सिलाई में जाने देना है। जो मेरा बैक वाला पार्ट है उस वाले फैब्रिक को हमें सिर्फ एक लाइन जितना अंदर जाने देना है, बाकी का हमें इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो ना, इस तरीके से आपको पूरे में स्टिचिंग लगानी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखते हुए पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग लगाना देखेंगे। ओके, और उसके बाद में हम अपनी कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, ये मेरे बैक पार्ट में कट लगाना है, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको। और अगर आपको यही कॉलर बनाना है और ये ब्लाउज में बनाना है, तो ब्लाउज में क्या करेंगे, आप पीछे ओपन रखेंगे, क्योंकि आप अगर इतना सा कट देंगे तो आपका जो गला है वो जा नहीं पाएगा, आपका चेस्ट नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ब्लाउज एकदम फिटिंग का होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो कट आपने यहाँ तक लगाया, आप इसको पूरा नीचे तक ओपन कर सकते हो। मतलब ये वाली पट्टी जो है पूरा कट कर सकते हो नीचे तक, जिससे कि आपकी ब्लाउज जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे पट्टी तो आपको दिख ही रही होगी, इस तरीके से हमने फोल्ड कर ली है। इसके बाद में हमें इसको ऐसे रखना है, और सिर्फ हमें एक लाइन जितना ही अंदर जाने देना, हमें 0.25 भी नहीं जाने देना, हमें सिर्फ एक लाइन जितना जाने देना है। और यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से लगाना है, कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है। और जब आप इस कॉलर को सीख रहे हो या कोई भी कॉलर सीख रहे हो, तो आप पहले नॉर्मल कपड़े में, कॉटन कपड़े में स्टिच करें, जिससे कि क्या होगा ना कि आपका मतलब फिटिंग फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप जो कपड़ा सरक रहा होगा उसमें ट्राई करेंगे तो आप उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको जब बनाना है, आप सीख रहे हो कोई भी चीज़, कोई भी कॉलर, तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको कॉटन के फैब्रिक में ही सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रखते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे, और इसको हमें पूरा इस तरफ ले जाना है। और यहाँ पे भी हम, जो हमारा जॉइंट है, इस पे भी हम सिर्फ एक लाइन जितना जाने देंगे अंदर, और यहाँ पे रखते हुए जहाँ पे मेरा कट है वहाँ पे हम लॉक भी लगाएंगे।
जिससे कि मेरा मजबूत हो जाए। और उसके बाद फिर से हम एक लाइन जितना ही यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। अगर आप एक एक चीज पे ध्यान देंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि कोई नहीं, अभी तो मैं सीख रही हूँ, तो फिर आपकी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आप जब खुद सिलाई करेंगे तो आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी पट्टी पूरी लग चुकी है। अब एक पट्टी को हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है। अभी आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हम इसको एकदम इक्वल कट कर देंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से ठीक है, ये हमने लॉक लगा दिया यहाँ पे। और इसको भी हम एकदम इक्वल कट कर देंगे। ये इक्वल कट कर दिया। और यहाँ पे इसको हमें ऐसे ओपन नहीं रखना है, दोनों पार्ट को हमें एक पार्ट को नीचे ऐसे जाने देना है और यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए इसको हमें ऐसे रखना है। ठीक है, और रखने के बाद में हमें यहाँ पे एक लॉक भी लगा देना है, मतलब कि 0.25 की यहाँ पे एक स्टिचिंग भी लगाएंगे जिससे कि मेरा अच्छे से लॉक हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन जितना झोल आएगा इसमें, तो उसकी वो जब आप प्रेस करेंगे, प्रेस लगा के इसे सही करेंगे ना, तब वो एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया। और बाद में यहाँ पे आप हुक वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हुक वगैरह आपके लग जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको प्रेस कर लेनी है अच्छे से। तो ये मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपने शोल्डर को ज्वाइंट करना है, क्योंकि जब मेरे शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे तभी हम अपनी कॉलर की कटिंग जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें अपना इस टाइप से पार्ट ले लेना है। तो यहाँ पे रखते हुए 1/2 इंच की यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से सेम हम दूसरे साइड में भी अपना जो मेरा शोल्डर है उसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से मेरे दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। और अब हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी टेबल पे और अपनी कॉलर की कटिंग करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक मेरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे ये मेरा फ्रंट पार्ट है और इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में पट्टी मेरी कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। यहाँ पे अपनी हुक और आई लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें साइड में रखना है और पहले हमें कॉलर को कट करना है। अब कॉलर को हम कैसे कट करेंगे, तो पहले हम इसको साइड में रखेंगे, इसके बाद में सीखेंगे। तो उसके कॉलर को कट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से एक पट्टी कट कर लेनी है। अब ये पट्टी हमारी कितनी होनी चाहिए वो देखेंगे। तो पट्टी हमारी जितना हमारा नेक का राउंड है, तो मेरा नेक का राउंड कितना था, यहाँ पे 13 इंच। इसको हमें डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करना है, तो हमें कितना मिलेगा, साढ़े 6.5 इंच। तो उसमें से हमें 2 इंच प्लस कर देना है। तो 6.5 और 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच की हमें एक पट्टी काट लेनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक डबल पट्टी होनी चाहिए। इस तरीके से ये डबल पट्टी हो गई। और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, विड्थ है, वो कितनी होनी चाहिए, 1.25। ठीक है, तो ये 1.25 हो गई। इसके बाद में यहाँ पे हम अपना बकरम ले लेंगे, इसको हम ऑन फोल्ड करके रख लेंगे। तो ये मेरा पेपर कैनवास है, इसको मैं ऐसे ऑन फोल्ड करना है। और उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से क्रॉस रखेंगे, हमें सीधा नहीं रखना है, हमें इस तरीके से क्रॉस रखना है। अब कितना क्रॉस रखेंगे वो देखेंगे। तो पट्टी को हमें यहाँ से क्रॉस रखना है 0.25, कहाँ से, इस जगह से हमें यहाँ से 0.25 जितना क्रॉस रखना है, हम मार्किंग कर लेंगे और 0.25 इसको क्रॉस में रखेंगे। नीचे का पॉइंट हमारा एकदम इक्वल मिलना चाहिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम 0.25 इसको इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब जैसा ये क्रॉस में जा रहा है इसको हम ऐसे जाने देंगे और एक मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसा भी ये जा रहा है इसे हम क्रॉस कर देंगे। इस पट्टी को हम हटा लेंगे और यहाँ पे हम एक इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारी क्रॉस लाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और इसको हमने इस तरीके से 0.25 क्रॉस क्यों रखा था, ये भी बहुत से लोगों का डाउट होगा। तो ये 0.25 ने क्रॉस इसलिए रखा जिससे कि हमारे नेक में कोई भी लूजनेस ना रहे, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे तो हमारे गले में लूजनेस आएगी, जो हमारी कॉलर होगी वो लूज रहेगी, गले में एकदम फिट नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको 0.25 इस वाले पार्ट को बाहर रखना है, यहाँ पे लाइन से मिला के रखना है, और जैसे ये क्रॉस लाइन जा रही है इसे जाने देना है। इतना होने के बाद में यहाँ से हमें 0.25 ऊपर जाना है, यहाँ से हमें 0.25 जितना ऊपर इस तरीके से मार्क करना है, और स्केल की हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ये मिला दिया, और यहाँ पे जिस तरीके से राउंड में जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से कर देना है। इतना करने के बाद में हमें अपना ये ब्लॉक लेना है, और ब्लॉक को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में हमें इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमें मिलाना है। मिलाने के बाद में जैसा ये जा रहा है इसे हमें इसके ऊपर इसी तरीके से रखना है। ठीक है, रखते हुए हमें आना है, और यहाँ जहाँ तक ये जा रहा है वहां तक हमें इसी तरीके से मिलाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो अंदर के साइड चली गई है, और ये हो गई मेरी बाहर वाली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो मेरी अंदर फिक्स वाली है, उसके बाद में इससे हमें 1/2 इंच या 0.75 जितना बाहर ही जाना है। तो यहाँ पे हम 0.75 बाहर चले जाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पे हमें कॉलर को बनाना है 1 इंच का। ठीक है, यहाँ पे हम 1 इंच का कॉलर बना रहे हैं, तो 1 इंच पे हमें मार्क करना है सभी साइड में। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे भी 1 इंच आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाते हुए अब जैसे ये क्रॉस जा रहा है इसे हम जाने देंगे, और यहाँ से हम इसको इसी तरीके से राउंड में लेके जाएंगे। अब स्केल की कोई भी एक लाइन को हमें यहाँ से मिलाना है, और यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस जाना है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी अंदर की साइड, और ये बाहर की। अब एक हम अंदर क्यों रखेंगे, एक हम बाहर क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारी एक साइड में पट्टी अंदर गई है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, एक साइड मेरी हुक आएगी और एक साइड मेरी आई आएगी। तो एक पट्टी मेरी अंदर रहेगी और एक पट्टी मेरी बाहर रहेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हमने इसको इस तरीके से कट किया है, और ये सिर्फ हमने फर्मा निकालने के लिए कट किया था, बाकी इसका हमें कोई यूज नहीं है। तो अब हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, ये कट किया, और यहाँ से जैसा ये राउंड में जा रहा था वैसा ही जाने देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कॉलर को कैसे लगाना है, इस तरीके से। ठीक है, कॉलर हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो कॉलर मेरी कुछ इस तरीके से कट हो चुकी है। अब इसे अपने मेन फैब्रिक में पहले रख के देखेंगे। पहले आपको चेक करनी है, और फिर जो बाकी की एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, हमारी जो कॉलर रहेगी, जो ज़्यादा वाला पार्ट है वो नीचे रहेगा और ऊपर कम वाला। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको रख के देखना है। चाहो तो आप इस तरीके से भी रख के देख सकते हो। ठीक है, आप इसे ऑन फोल्ड करके भी देख सकते हो। यहाँ से मेरा ये आएगा और यहाँ से ये आएगा, और इससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है। तो ये मेरा एक्स्ट्रा है,
हाफ इंच जितना, ठीक है। तो हाफ इंच या फिर 0.75 जितना ये मेरा एक्स्ट्रा ही है, और इसे एक्स्ट्रा ही रखना है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो इतना एक्स्ट्रा मेरा जा रहा है, इतना एक्स्ट्रा रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने मेन फैब्रिक में पेस्ट करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको ले लेना है, और उसमें ही हमें अपने कॉलर को पेस्ट करना है, ठीक है। जैसा ये राउंड में जा रहा है हमें इसी तरीके से राउंड में ही रखना है। और यहाँ पे पहले हम इसे पेस्ट करेंगे, देन इसके बाद हम एक और फैब्रिक लेंगे सेम इसी तरीके का। कैसे लेना है अभी हम पहले वो देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पेस्ट कर लिया है, अच्छे से आपको पेस्ट कर लेना है। जब ये मेरा अच्छे से पेस्ट हो जाएगा तब हमें यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं फैब्रिक यूज कर रही हूँ ये कॉटन का है, आप चाहो तो जो आप चाहो उसमें आप इसको बना सकते हो, लेकिन शुरू शुरू में अगर आप नया नया सीख रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप जो आप फैब्रिक ले रहे हो वो आपका कॉटन ही हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉटन के फैब्रिक में सीखेंगे तो उसमें क्या होगा ना, कॉटन का फैब्रिक अपनी जगह पे बैठ जाता है, वो हिलता डुलता नहीं है। तो उसके लिए उसमें अगर आप नई नई कोई भी स्टिचिंग सीखोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ से हमने दो फैब्रिक कट कर लिए हैं, एक में हमने पेस्ट कर लिया है और एक हमने नॉर्मल ले लिया है। अब हमें यहाँ से जो ये वाला साइड है ना राउंड वाला, इसमें हमें स्टिचिंग लगानी है। स्टिचिंग लगाने से पहले यहाँ पे हम चाहें तो पहले प्रेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से पहले प्रेस ही लगा लेंगे, इस तरीके से। और इसके बाद में हम यहाँ पे मशीन चलाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमने पेस्ट कर लिया, यहाँ पे हम मशीन भी चला लेंगे। और उससे पहले इस वाले फैब्रिक में भी अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस हो गई मेरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0.25 की स्टिचिंग लगाएंगे। तो चलो पहले हम स्टिचिंग लगा लेते हैं। यहाँ पे ये हमने स्टिचिंग लगा ली। इसके बाद में हम अपने नीचे वाले फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर अपने हम मेन बकरम वाले फैब्रिक को रख देंगे। रखने के बाद में हमें सिलाई कहाँ कहाँ लगानी है, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पूरे में हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सिलाई, ये वाला पार्ट जो है ये खुला रहेगा, बाकी के साइड में हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा के इसको लॉक करेंगे। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है मेरा यहाँ पे हम सिर्फ 0.25 इस तरीके से छोड़ेंगे, बाकी का जो भी मेरा है उसको हम कट कर देंगे। 0.25 छोड़ते हुए बाकी का जितना भी है एक्स्ट्रा उसको हमने इस तरीके से कट कर दिया। कट करने के बाद में यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के बाद में हम यहाँ पे प्रेस करके पलटी करेंगे। तो चलो पहले हम धार स्टिच लगा के प्रेस करके उसे पलटी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको प्रेस करके पलटी कर लिया। अब यहाँ पे हम सिर्फ 0.25 जितना छोड़ेंगे, बाकी का जो भी है उसे हम कट कर देंगे। सिर्फ 0.25 जितना ही हमें छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा मेन फैब्रिक है इस पे हमें इस तरीके से रखना है, उल्टे साइड से, रॉन्ग साइड से हम इसको रखेंगे और इस साइड मेरा इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से ही हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और इस साइड में मेरा बढ़ना चाहिए। जो ये वाली साइड है इसे बढ़ना चाहिए और ये वाली साइड में इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। 0.25 पे हम स्टिच लगाएंगे पूरे में इस तरीके से। तो पूरे में हम पहले स्टिच लगा देते हैं, इसके बाद में हम आगे का देखेंगे। इस तरीके से हमने स्टिचिंग लगा ली। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो ये पट्टी अंदर के साइड में जा रही है इस पट्टी में आपको ये एक्स्ट्रा रखना है, और जो ये पट्टी मेरी बाहर की तरफ है इसमें हमें इक्वल रखना है, ठीक है। इस चीज़ को तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमें ये सीधा साइड में ले जाना है और ले जाने के बाद में हमें यहाँ से इस तरीके से स्टिच करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे
और स्टिच करने टाइम पे हमारी कॉलर में कोई भी क्रीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कॉलर में स्ट्रेट रख के सिलना है, जहां पे जैसा जा रहा है वैसा ही, ठीक है। तो चलो पहले हम इसको सिल लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो कॉलर है वो पूरी तरीके से बन चुका है, ठीक है। जैसा ये राउंड होना चाहिए उसी तरीके से पूरा राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक के ऊपर एक इस तरीके से पट्टी आएगी, ये पट्टी मेरी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके आएगी, तो इसको बोलते हैं रोल अप कॉलर, ठीक है। ये पूरी तरीके से ऐसे होगी, यहाँ पर हुक और आई लगेगी, ठीक है। हुक आई लगा के इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मेरी रोल अप कॉलर रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंटरेस्टिंग कुछ लेके आऊँगी, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो जाए स्टिचिंग सीखने में, ठीक है। तो अगर उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। बाय गाइस।